जो स्टूडेंट डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए फाइनली पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर डी फार्मा करना चाहते हैं या फिर कोई फैशन डिजाइन का कोर्स करना चाहते हैं या फिर उसमें बहुत सारे ग्रुप है डिप्लोमा में जो कि 2 साल का कोर्स है और 3 साल का कोर्स है, करना चाहते हैं तो उनके लिए फाइनली पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, देखते हैं कब से फॉर्म भराया जाएगा, कब एग्जाम होगा, एग्जाम लिखित होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर टिक करना होगा पेपर पे ही, कब काउंसलिंग होगा, पूरा डेट आ चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, कैसे आप लोग। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2025 का फॉर्म आ चुका है, जिसमें जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाहता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहता है या फिर डी फार्मा करना चाहता है या फिर ऐसे ही पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ग्रुप वाइज कोर्स हैं, तो उनका यही फॉर्म आया हुआ है। तो यहाँ पर ग्रुप वाइज मैं कुछ बता दे रहा हूँ जो मेजर है, और बहुत सारे ग्रुप जो है मैं नहीं डिस्कस करूंगा, उसका स्क्रीनशॉट रहेगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप रीड कर लेंगे। जो ग्रुप ए है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का है, टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम का है, जिसमें कि स्टूडेंट को 10th पास होना होता है, जिसमें कि उनका मार्क्स 35% होना चाहिए, उससे ही ज़्यादा होना चाहिए। 35% से उनका परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। अगर 12th कर लिए हैं तो और उनके लिए ही बेटर है। तो ये जो कोर्स होता है 3 वर्ष का होता है, तो इनको इसमें बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं। जब आप इसका डिटेल में बुलेटिन पढ़ेंगे तो जिसमें उनको बहुत सारे ब्रांच देखने को मिल जाएगा, वहाँ से वो लोग अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और काउंसलिंग के टाइम ही उनको मिलता है कौन सा ब्रांच मिल जा रहा है, वो सब परसेंटेज मतलब कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बेसिस में मिलता है। और ग्रुप बी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, जो कि स्टूडेंट को क्लास 10th में एग्रीकल्चर होना चाहिए। अगर उसका क्लास 10th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं रहा है तो क्लास 12th में उसका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए, तब पर भी उसका आसानी से एडमिशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जो ग्रुप सी है उसमें फैशन डिजाइन से रिलेटेड कोर्स दिए गए हैं, जिसमें कि आप इसको डिटेल में पीडीएफ में देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। ग्रुप ई का सबसे फेमस जो कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब कि डी फार्मा, तो इसके लिए भी स्टूडेंट को क्लास 12 पास होना होता है, जिसमें उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी होना चाहिए। और जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे तो मैथ के स्टूडेंट मैथ का अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बायोलॉजी के स्टूडेंट अपना बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी जितने भी ग्रुप है और उसके जो ब्रांच है वो पीडीएफ में आपको स्क्रीनशॉट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आराम से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपको किसी और में इंटरेस्ट जग जाए, आप उसमें एलिजिबल हैं तो आराम से उसको अपना फॉर्म भरते टाइम भर सकते हैं। फाइनली अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। पॉलिटेक्निक का फॉर्म 15 जनवरी 2025 से भराया जाने लगा है, जो कि 30 अप्रैल 2025 तक भराएगा। अगर फॉर्म में कुछ गलत भरा जाता है तो उसका आपको करेक्शन का टाइम मिलता है, जो कि 1 मई 2025 से लेकर 6 मई 2025 तक उसका डेट दिया गया है। और इसमें देखते हैं कि एज लिमिट कितना होना चाहिए, कम से कम आपका एज कितना होना चाहिए। तो आपका एज 1 जुलाई 2025 से 14 साल का होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ में देखें तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2011 से पहले का नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2011 के बाद का डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो आप लोग फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अगर उससे पहले का है, मतलब 2010 का है, 2009 का है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए। और एक स्टूडेंट मैक्सिमम 3 फॉर्म भर सकता है, जैसे कि एक चाहे डी फार्मा भर सकता है, एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, मतलब ऐसे 3 फॉर्म भर सकता है, चाहे जो भी उसको समझ में आए। और तीनों जो एग्जाम होगा अलग अलग डेट पे होगा, उसका डेट आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। अब इसके फीस के बारे में देख लेते हैं कितना फॉर्म फीस है। जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट एक फॉर्म भरते हैं तो 300 रुपया लगता है। अगर 2 फॉर्म या फिर 3 फॉर्म भरते हैं 300 रुपया पर फॉर्म लगेगा, मतलब कि 300 रुपया पर एप्लीकेशन फॉर्म लगता है। अगर वही स्टूडेंट एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका 200 रुपया पर एप्लीकेशन फॉर्म लगता है। 3 एप्लीकेशन फॉर्म तक वो भर सकता है। और एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड 14 मई 2025 से वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। और एग्जाम डेट क्या होने वाला है, तो एग्जाम डेट 20 मई 2025 से लेकर 28 मई 2025 तक होगा, जिसमें कि जब उसका टाइम टेबल आएगा डिटेल में तो उसमें होगा कि किस डेट को किस ग्रुप का एग्जाम पड़ा है, तो उस अकॉर्डिंग आप जाएंगे अपना एग्जाम देने। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन या फिर कोई आंसर की में आपको लगता है कि वो गलत है, तो उसका आप आपत्ति 2 जून 2025 से लेकर 4 जून 2025 तक कर सकते हैं वेबसाइट पर। और जब आप एग्जाम दे लिए तो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा 10 जून 2025 तक, वहां से आप जाके आराम से देख सकते हैं, जो कि पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल वेबसाइट है। और पॉलिटेक्निक जो काउंसलिंग है वो 3 चरणों में होगा, जिसका कि डिटेल इन्फॉर्मेशन 15 जून 2025 से अवेलेबल हो जाएगा। और काउंसलिंग के थ्रू प्रवेश का अंतिम तिथि
31 जुलाई 2025 दिया गया है। और मैक्सिमम स्टूडेंट वही होंगे जो इस बार 10 या फिर 12 का एग्जाम दे रहे होंगे, तो वो लोग फार्म अपेयरिंग में भर लेंगे और जब उनका काउंसलिंग होगा तो उस टाइम पर उनको रिजल्ट लगाना जरूरी होगा। अगर काउंसलिंग के टाइम तक उनका रिजल्ट नहीं आता है तो उनका काउंसलिंग रुक जाएगा, काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन यूपी बोर्ड है जो कि रिजल्ट दे देता है टाइम पे, मतलब कि मिड मई तक रिजल्ट आ जाता है, तो वहाँ से आप लोग को काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक कि हार्ड कॉपी भी मिलने लग जाता है जुलाई स्टार्टिंग से ही। बाकी अब देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज उत्तर प्रदेश में 147, मतलब कि 147 गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज 2486 है। फिर उसके बाद कुछ अनुदानित कॉलेज है और कुछ पीपीपी कॉलेज है। ये पॉलिटेक्निक के फॉर्म से रिलेटेड जानकारी रहा। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक फॉर्म कैसे भरना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे, तो मैं उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिसको देखकर आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।